हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपका अपना उदय भैया आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गूगल बाबा क्लासेस पर। तो प्यारे दोस्तों, आज फिर से एक धमाका आपके सामने होगा जिसमें रीजनिंग के बड़े महत्वपूर्ण एक दो क्वेश्चन मैंने आज तो मजा ही आ जाएगा। मैथ के भी लिए है रैंडमली क्वेश्चंस, दो एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए मुझे अच्छे लगे, वो आपके मैथ के क्वेश्चंस भी मैंने आपके लिए डाले हैं। मजा ही आने वाला है आज की पूरी सीरीज में। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गूगल बाबा क्लासेस पर। तो प्यारे जिगर के छल्ला मेरे रसगुल्ला, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी एक हर हर बापू नाम की सीरीज चल रही है जिसमें क्वेश्चनों का धुआं धुआं, मैं आपको वचन और प्रॉमिस के साथ कह सकता हूं 25 से 30 वीडियो आएंगी इस टॉपिक की। उन्हें सबको देखोगे तो आपको रीजनिंग में कोई शिकायत रहने वाली नहीं है। तो आज की कथा को शुरू करेंगे और उससे पहले मैं आपके बोर्ड पे बापू के लिए एक 4 लाइन डेली की तरह आपके सामने पेश करूंगा। आनंद ही आ जाएगा मेरे दोस्तों, दिल को टच करने वाली 4 लाइनें होंगी। और उससे पहले मैं चाहूंगा आप सभी की कमेंट में डेली की तरह आप लिखेंगे एक बार अपने अपने बापू के लिए हर हर बापू। तो प्यारे दोस्तों, आज की कथा को देर नहीं करते, बिल्कुल शुरू करेंगे। और उससे पहले मैं दिल से चाहूंगा, एक बार गुजारिश है मेरी कि आप एक बार वीडियो को सभी जगह जहां जहां तक पहुंचा सकते हैं वहां तक पहुंचा दो कि क्लास हो चुकी है, स्टार्ट हो गया, शुरू हुआ आगाज युद्ध का, अब तुम्हें बदलना चाहिए, जीत हो या हार पर मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। आइए प्यारे दोस्तों, मैं आपको आज की कथा को शुरू करने से पहले बापू के लिए समर्पित 4 लाइनें लेने से पहले फिर से एक बारी गुजारिश करूंगा कि आप सभी एक बारी वीडियो को जरूर शेयर कर दें जहां जहां तक पहुंचा सकते हैं। आइए प्यारे दोस्तों, पितामह के लिए, आप सभी के पितामह के लिए मेरी ओर से समर्पित 4 लाइनें, और ये 4 लाइनें आपके बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय, श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, दिल को टच करेंगी। तो प्यारे दोस्तों, एक बापू का लाडला, देखो हर बच्चे की ख्वाहिश होती है उसके पापा किस तरह, देखो मैं बताऊंगा हर बच्चा बापू से बहुत प्यार करता है। और आज की शायरी, डेली की शायरी है बापू के प्रति, वो कैसी थी, हर बच्चा बापू से प्यार कर रहा था। आज बच्चे ने बापू का प्यार अपने प्रति जताया है और क्या कहा, कितनी अच्छी 4 लाइनें लिखी हैं। आओ दोस्तों एक बारी सुनते हैं कि बापू तू तो मेरी जान है, ओ बापू तू तो मेरी शान है, अरे बापू तू तो मेरी शान है, तेरे होने से ही तो मेरा अभिमान है, ओ बापू तू तो मेरी शान है, तेरे होने से ही तो मेरा अभिमान है, हम तो उस बापू के लाडले हैं यारो जिसकी बसी हम में ही जान है। तो प्यारे दोस्तों, बापू का हर बच्चा अपना बापू का लाडला होता है, बड़ा ही बापू प्यार करते हैं, हर उसकी ख्वाहिश सपनों को पूरा करते हैं। और आपको पता है डेली मैं आपको बापू के सपने को दिखा रहा हूं। आज दोस्तों बापू ने बच्चे पर लाड जताया और मुझे उम्मीद है आपको 4 लाइनें बड़ी अच्छी लगी होंगी। तो प्यारे दोस्तों, आज की कथा को शुरू करते हैं। अब वो कहते हैं कि अब जब गाड़ी स्टेशन से छूट जाती है तो 1 2 3 हो जाती है। अब होती है कहानी शुरू यहां से। अब करते हैं प्यारे रसगुल्ला, पढ़ाई को शुरू करते हैं। आइए प्यारे दोस्तों, फिर एक बार कहूंगा, अगर आपने वीडियो को भी कहीं नहीं डाला है तो 1-2 जगह जरूर भेजें जिससे आपको भी मजा आएगा और चीजें आगे आपको समझ में आएंगी। आइए प्यारे दोस्तों, आज की कथा को शुरू करते हैं। आज की कथा का पहला प्रश्न आपके बोर्ड की स्क्रीन पे ये रहा। तो प्यारे दोस्तों, आज की कथा के पहले प्रश्न को आप एक बारी बनाएंगे और आंसर बताएं इस सवाल का क्या आंसर आ सकता है। अब अगर 35 को 38, 24 को 34, 57 को क्या लिखा जाएगा। आज की कथा का पहला सवाल आपके बोर्ड की स्क्रीन पे बड़ा ही लवली और लग्जरी प्रश्न है। जीडी 2021 के एग्जाम के सारे क्वेश्चंस मैंने आज लिए। आनंद ही आने वाला है और मजा आ जाएगा भाई साहब, एक बार बिल्कुल आनंद आ जाएगा। छापिए आंसर इन द कमेंट बॉक्स। जीडी 2021 की शिफ्ट में लिया और आपको मैं बता दूं मेरे दोस्तों, अब तो टेंटेटिव डेट नहीं रही, फिक्स डेट हो गई। 10 जनवरी से पेपर स्टार्ट होंगे, 13 फरवरी तक चलेंगे। तो प्यारे दोस्तों, एक बार इस प्रश्न का आंसर छापो, क्या आंसर आएगा इस सवाल का। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मैं आपके लिए इस प्रश्न के तरीके को बताता हूं, क्या इस सवाल का लॉजिक माना टीसीएस के द्वारा। प्यारे दोस्तों, जैसे ये नंबर लिखा है 35, इस नंबर को 35 ना समझ के इसका जस्ट अपोजिट समझे एक बारी, तो आप पाएंगे कितना मिलेगा भैया, 53 मिलेगा। अरे बोलो हाँ है ना, अरे मजा आ गया भाई गुरुजी, बिल्कुल बिल्कुल। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरे दिल से नमस्कार। जैसा कि आप सभी की जब मैं बाद में कमेंट पढ़ता हूं ना मेरे दोस्तों, दिल को ठंडक पहुंच जाती है मेरे दोस्त, मजा ही आ जाता है। आगे देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर मैं 35 को लिखूंगा पहले 53 जस्ट अपोजिट करूंगा, फिर इसमें 5 या 15 अगर सब्ट्रैक्ट करता हूं तो एक बार देखो क्या आ जाएगा, तो आप पाएंगे 38। अगर आप डेली
डेली डेली वीडियो देख रहे हैं तो इस सवाल को पता करने में आपको कोई बड़ा हर्ज नहीं होगा। इस टाइप के डेली भाई एक पैटर्न होता है हर विभाग का। मेरे दोस्तों ये इकलौती ऐसी सीरीज है जो आपके बापू के सपने को साकार करा सकते हैं रीजनिंग के थॉट के अंदर। 20 आउट ऑफ 20 सिंगल नंबर नहीं कटने दूंगा, ये दावा है मेरा। आगे बढ़ते हैं बेटा, जब इसे जब उल्टा लिखेंगे आप बताओ 24 को क्या लिखा जाएगा सरकार, तो आप कहेंगे उस्ताद इसे तो 42 लिखा जाएगा। जस्टिस का उल्टा करते हैं तो अब बताओ 4 दूनी करें तो 8 घटाएंगे तो प्यारे दोस्तों आपका आंसर 34 ही आता है। देखो यहां भी 34 है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अरे बात जन है ना। आगे देखिए मेरे दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा 75। जस्ट अगर मैं इसका अपोजिट लिखता हूं ना, एक बार अगर मैं इसका अपोजिट लिख देता हूं तो वो क्या आएगा मेरे दोस्तों 75 और घटाऊंगा कितना 7 पन्ना 35। अगर मैं 35 घटाता हूं इसमें से भाई दोनों का प्रोडक्ट तो आप बताओ क्या उत्तर आ जाएगा 75 में से 35 गए तो एक बार 40 आंसर बचेगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा जिगर के टुकड़ा, वो ऑप्शन नंबर सी पे है। तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो आएगा 40। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बिल्कुल सही आपकी सभी की कमेंट, जैसे मेरी टीम अभी आंसर के लिए कमेंट कर रही है और बता रहे हैं मुझे मुस्कुराते हुए कि गुरुजी मजा ही आ गया। तो प्यारे दोस्तों तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आज की कथा को आगे लेके चलते हैं और आज की कथा का दूसरा सवाल मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं और आज की कथा के दूसरे सवाल को कुछ इस तरह मैं आपके सामने पेश करूंगा। छापो आंसर कमेंट में। बड़ा ही लवली और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन मैंने इसी लेवल का एक दिन पहले अभी जस्ट आज और एक बैच में तो एक दिन पहले मुझसे पूछा गया प्रश्न था जो आपके एग्जाम में पूछा गया जीडी में। जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे सेम थॉट पे एक और सवाल मिल गया। मैंने सोचा छापना चाहिए बोर्ड पे, तभी तो मजा आएगा, तभी तो आनंद आएगा। तो प्यारे दोस्तों एक बारी मैं आपको समझाऊं इस सवाल का क्या आंसर होगा कमेंट बॉक्स में देखेंगे और फिर इस सवाल को मैं आपको समझाता हूं। आपकी जो कमेंट है वो कहते हैं मंजिल दिख जाए तो उसे पाना आसान हो जाता है। मंजिल दिख जाए तो उसे पाना आसान हो जाता है। जब सपना देखा है तूने उसे पूरा करने के लिए काम भी तो तुझे ही करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। तो आप बताइए इस सवाल का क्या उत्तर आएगा। तो प्यारे जिगर के छल्ला आंसर देखिए कैसे करेंगे। आप देखेंगे इस नंबर को क्या करा गया है, इस नंबर को 1 से गुणा किया है और इसमें 1 ही ऐड हुआ है। बहुत ध्यान से देखो 3 एकम 3 प्लस 1 बराबर 4। अरे हाँ है ना। और आगे बढ़ाऊंगा तो आप पाएंगे इसे मैंने 2 से गुणा किया है और इसमें 4 ऐड किया है। देखो इसे 1 से गुणा प्लस 1 ऐड हुआ, यहां 2 से गुणा प्लस 4, 4 दूनी 8 और 4 12 है। इसे 3 से गुणा करूंगा, एक बार बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को भाई, एक बार 3 से गुणा करूंगा इसमें 9 जोड़ूंगा तो 12 3 36 और 9 कितना हो जाएगा 45। इसे एक बार 4 से गुणा किया गया है और इसमें दोस्तों यह 9, देखो समझ रहे हो ना, यहां 1 जुड़ा, यहां 4 जुड़े, यहां 9 जुड़ा। अरे क्या जुड़ रहा है, यहां 16 जुड़ गया। देखो 16, अरे क्या जुड़ गया दोस्तों 16। तो प्यारे जिगर के छल्ला ये स्क्वायर नंबर जुड़े हैं। और याद करो अभी आपने एक ऑफलाइन बैच में भी क्वेश्चन पढ़ा है, मजा आ गया इस सवाल को देख के। तो अभी जब मैं पेपर लगा रहा तो मुझे सवाल मिला मेरे दोस्तों 16। अब आप बताओ आगे क्या करोगे, आप इसे 5 से गुणा करोगे और आगे कितना जोड़ोगे बताओ। देखो यहां पे क्या जुड़ रहा है, किस टाइप से नंबर जुड़ रहे हैं एक बार देखोगे। मैं एक बार पेन चेंज कर लेता हूं, अब समझाता हूं। देखो दोस्तों यह 1 जुड़ा, या देखो पहले 1 का गुणा, फिर 2 का गुणा, 3 का गुणा, 4 का गुणा, 5 का। अरे बोलो हाँ ना, तो आप कहेंगे बिल्कुल सरकार। और यहां 1 जुड़ा है, यहां 4 जुड़ा है, या 9 जुड़ा है, या 16 जुड़ा है। 1 1 का वर्ग है, 4 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, 4 का वर्ग, तो आगे 5 का वर्ग, दैट मीन 25 जुड़ेगा। बोलो हाँ है ना, तो आप कहेंगे बिल्कुल सरकार बिल्कुल। तो आप बताइए कितना आंसर आएगा। 196 का कितने गुना करना है भैया, 5 गुना करना है और प्लस करना है 25। तो आप पाएंगे 5 गुना करिए, 5 6 30 की 0, 19 पंजे 95 और 3 98, 980 में अगर 25 ऐड करता हूं तो ऑप्शन मिल जाता भैया सी 1005। इस सवाल का सही उत्तर होगा। बोलो दाऊजी महाराज की जय। और मेरे दोस्तों अगर समझ में ना आया तो इस सवाल में है कुछ नहीं, मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑफ एसएससी जीडी 2021। 2 एग्जाम में देख लिया मैंने, 2। एक मैंने ऑफलाइन पढ़ाया था, उस सवाल की स्टार्टिंग 2 से हुई है, मजा तब आया मुझे। मैंने सवाल देखो आपकी नॉलेज के लिए मैं एक बात जरूर बताऊंगा आपको, मैं आपके एग्जाम के लिए वो क्वेश्चंस आपके लिए ले रहा हूं दोस्तों जो आपके बोर्ड पर छप रहे हैं ना क्वेश्चन, वो 1 से 2 बार आपकी जीडी ने पूछे तो मैंने आपके सामने रखा है। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। बड़ा ही आसान और इजी क्वेश्चन था, इसमें बहुत ज्यादा कोई लॉजिक था नहीं जमीला। बोर्ड पर लिखना इसलिए पड़ गया क्योंकि 2 एग्जामों में मिल गया। और मेरे दोस्तों 10 सेकंड ही तो चली गई हमारी, अरे कोई बात नहीं है, सेकंड तो काम में आएंगी दोस्तों। आगे बढ़ते अगला एक बहुत लल्लन टॉप प्रश्न आपके सामने आ रहा है। बोलो हर हर, तो आगे लिख
दो बस कमेंट में, मेरा दिल खुश हो जाता है। बताओ मेरे दोस्तों त्रिभुजों की संख्या, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर गिविंग दिस फिगर। इस आकृति जो दी गई है, इस आकृति में, इसे बंद कर दो बे, इस आकृति में कितने त्रिभुज है ये आपको बताना है। तो जिगर के टुकड़ा मेरे रसगुल्ला, मेरे भाई, मेरे दोस्त, आपके इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, एक बारी छापो आंसर कमेंट में। चलिए मैं इस सवाल का थॉट प्रोसेस आपको बता देता हूं। एक बारी इस सवाल का थॉट प्रोसेस क्या है वो एक बारी समझ लेते हैं। मजा तब आएगा, तब जाके ये सवाल थोड़ा सा समझ में आएगा। देखो दोस्तों कैसे करेंगे, मैं आपको बताऊं। कभी भी स्क्वायर के अंदर अगर ट्रायंगल्स बने होते हैं, स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल्स बने होते हैं, तो बताया जाता है, ये हर आदमी को पता पड़ जाती है बात, एक बार में समझ जाते हैं कि इन्हें ऐसे गिन लो, 1 2 3 4, इस नंबर को काउंटिंग करेंगे, आफ्टर दैट इस नंबर का डबल कर देंगे। 4 का दुगुना कितना हो गया सरकार, 8। तो आई कैन से हियर आर 8 ट्रायंगल्स इन दिस फिगर। इस आकृति में कितने सर्कल है, त्रिभुज है? तो आप आंसर दोगे भैया 8 इस आकृति के अंदर त्रिभुज है। अरे आनंद आया नहीं आया, मजा ही आ जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला अगर इस टाइप की आकृति होती तो आकृति में कितने होते सरकार? बहुत इजी प्रश्न होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आंसर होता 8 दूनी 16। आफ्टर दैट जब बिगेस्ट नंबर आता है, बड़े नंबर का 2 गुना कर दिया जाता है। तो 4 का दुगुना 8 और 16 8 का दुगुना 16। यह बात है सिंपलेस्ट की। और अगर दो आकृतियों को मिलाया जाता है तो एक नई आकृति का निर्माण होता है। आइए प्यारे दोस्तों अब इस सवाल को करते हैं जो आपके सामने ऊपर लिखा है। आओ मेरे रसगुल्ला, मेरे जिगर के छल्ला, आज की कथा के अगले और इस सवाल को समझते हैं। बताइए अगर मैं यहां देखता हूं, एक बार मैं पेन चेंज करता हूं भैया, एक बार पेन चेंज करता हूं, कुछ आंसर्स कमेंट में सही भी है और कुछ गलत भी है, मुझे सबके दिल की पता है। 1 2 3 और 4, अरे बात समझ रहे हैं? तो 4 का दुगुना क्या हो गया सरकार, 8। तो आई कैन से हियर आर 8 ट्रायंगल्स इन द फर्स्ट फिगर। एक जो पहली आकृति है इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं, 8। तो 8 ही इधर होंगे, 8 ही इधर। तो मुझे उम्मीद है 24 तो आपको बड़े आसान तरीके से दिख रहे होंगे। 8 8 8 तो कितने हो गए, 24। सरकार एक बात सोचो, जब 8 इसमें 8 इसमें, जब मैंने ये दोनों मिलाए होंगे तो कुछ नए बन सकते हैं। हिडन जो बड़े आकृति वाले होते हैं तो वो कहां बनेंगे? देखो ये एक बार ध्यान से देखना। अब 8 तो इधर थे, 8 इधर थे, जब मैंने ये दोनों मिलाए तो आप बताओ एक ये वाला ट्रायंगल बड़ा बना या नहीं बना? बोलो हाँ है ना। तो आप कहेंगे दोनों के मिलने से एक नए ट्रायंगल का निर्माण हो गया। एक तो ये वाला और एक पाओगे आप ये ऊपर इस तरह का। वो कहां बनते हैं? हमेशा इन्हीं बिंदुओं पे बनते हैं, ये सच दैट जो बिंदु होते हैं इन पे। तो 2 तो ये बन गए भाई। अब आप बताओ जब मैंने ये दोनों मिलाए तो 2 यहां मिलेंगे कैसे? एक ये वाला और सरकार एक तो ये वाला हो गया और एक इसके जस्ट अपोजिट देखो ये वाला। अरे तू क्यों भग रहा भाई? एक ये वाला बन गया दोस्तों, ये वाला। तो 2 और 2 कितने हो गए, 4। तो 24 और 4 कितने हो गए भैया, 28। गाड़ी पहुंची 28 पे। एक ऐसा है जो 3 के मिलने पे बनेगा। अगर आप बहुत फोकस से देखो तो मेरे जिगर के छल्ला देखो, ये वाला देख लो, ये वाला एक ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल है जो आपने भी काउंट नहीं किया और जिन्होंने किया उनका उत्तर 29 है। 29 इस प्रश्न का सही उत्तर है। एक ये वाला हो गया। दोबारा बता दूंगा, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। इस सवाल का सही उत्तर है सी। पहली बात 24 सिंपल हो गए, 25 26 27 28 और एक बड़ा वाला ये वाला 29। तो प्यारे जिगर के छल्ला इस आकृति के अंदर 29 फिगर है, 29 त्रिभुज है। आई होप तो प्यारे दोस्तों आज की कथा के अगले सवाल की ओर चलते हैं। बड़ा ही लवली और लग्जरी प्रश्न आपके बोर्ड की स्क्रीन पर मैंने लगाया है, मजा ही आ जाएगा एक बार आपको। एक बार ये क्वेश्चन सीपीओ एसआई का है जो आपके 2020 के एग्जाम में पूछा गया। मेरे जिगर के टुकड़ा, मेरे रसगुल्ला, मेरे दोस्तों, आप एक बार अगर इस सवाल का आंसर बता सकते हैं तो एक बार कमेंट में जरूर बताएं। बड़ा ही लवली प्रश्न था। आई कैन से वन ऑफ बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द सीपीओ एग्जाम ऑन दिस टाइम। उस समय में सबसे बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया। तो प्यारे रसगुल्ला एक बार आंसर छापो कमेंट में और फिर मैं आपको इस सवाल का एक लॉजिक बताता हूं, इस सवाल को कैसे क्रैक किया जा सकता है। सबसे बेहतरीन क्या तरीका हो सकता है वो आपके सामने मैं बताऊंगा। क्या इस सवाल को करने की अप्रोच थी? बड़ा ही लवली, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन था। चलिए प्यारे दोस्तों आज की कथा को शुरू करते हैं। वो कहते हैं शुरू हुआ है आगाज युद्ध का, शुरू हुआ आगाज युद्ध का, अब तुम्हें बदलना चाहिए। शुरू हुआ आगाज युद्ध का, अब तुम्हें बदलना चाहिए। जीत हो या हार पर मुकाबला टक्कर का होना चाहिए।
चाहिए। प्यारे दोस्तों, मैं लवली 4 लाइनों के साथ हमेशा कहता हूं कि इन किताबों से अपनी नजरों को तब तक ना हटाऊंगा, इन किताबों से अपनी नजरों को तब तक ना हटाऊंगा जब तक बापू के सपने को साकार करना दिखाऊंगा। यही सच है, पूरी पढ़ाई मेहनत से करूंगा, यही सच है, पूरी मेहनत से पढ़ूंगा, तभी तो अपने बापू का नाम सारे जहां में रोशन करूंगा। तो मेरे जिगर के छल्ला, आइए इस सवाल को मैं आपको करने का एक तरीका बताता हूं। पहले उससे पहले आप एक बार पीपीटी देख लो। देखिए ये क्या लिखा है मैंने, ये अपोजिट्स नंबर याद करने का एक छोटा सा मसाला लिखा है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, अगर याद ना हो तो आपको बहुत आसानी होगी, बहुत आसान तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे एम तेरे पे आती है तो लास्ट से तेरे पे एन आती है, एम एन एक दूसरे के अपोजिट है। ये बहुत सारे बच्चों को याद होते हैं, जिन्हें याद नहीं होते वो पेपर पार नहीं कर पाते, ये लॉजिक है। देखिए एबीसीडी स्क्वायर क्यूब ये याद करने पड़ते हैं। मैंने कुछ टिप्स हैं, उन्हें एक बार देख लो, अगर आपको अच्छी लगे तो ऐसे याद कर सकते हैं। ए जेड आपस में होती है, सबको याद होती है, बी वाई याद होती है। फिर भी एक आजाद नाम का एक लड़का था, क्रैक्स खाता था। आजाद लड़का मतलब बॉय, आजाद लड़का था, क्रैक्स खाता था, ड्यू पीता था। उसके अंदर एक एव था, ईवी एव, एव स्पेलिंग में बनाओगे ईवी बनेगा। उसके अंदर एक एव था, फन करने का, फन मतलब हिंदी में होता है मजाक करने का। आजाद लड़का था, क्रैक्स खाता था, ड्यू पीता था, एव था मजाक करने का, फन करने का। कहां जाके मजाक करता था? जीटी रोड पे जाके मजाक किया करता था। हाई स्कूल में पढ़ता था, हाई स्कूल से कैसे होगा, एचएस हो जाएगा, हाई स्कूल, हाई स्कूल में पढ़ता था। इंडियन रेलवे में एक लड़की काम करती थी जिसका नाम था जैकुलिन, जैकुलिन से याद हो जाएगा जेक्यू। इंडियन रेलवे से आई और आर, ऐसे करके आपको अपोजिट याद होंगे। इंडियन रेलवे में एक लड़की थी जैकुलिन जिसका नाम था। कानपुर की वार्तालाप है दोस्तों, कानपुर में उसे लव हो गया। लव कहां से हो जिगर के छल्लाओ, मन से हो गया। ऐसे करके अगर आप याद करेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। आ जाओ इस सवाल की ओर आ जाते हैं, ये अपोजिट पे बेस्ड सवाल है। एक बार मैं आपके सामने इस सवाल का लॉजिक बताऊंगा। पहले लिखूंगा KAMAL, ऊपर MAL, और आपसे गुजारिश करूंगा मैं दोस्तों एक बार इनके अपोजिट बताओ मुझे। के का अपोजिट क्या होता है? KP कानपुर, अभी बोला मैंने आपसे। AZ आजाद लिखा था, MN मन से, और A का क्या हो जाएगा दोस्तों? A का हो जाएगा Z। तो आप पाएंगे, और L का क्या हो जाएगा? तो आप पाएंगे L का अपोजिट होगा भैया O, LO लव। इसे क्या लिखा गया है? इसके नीचे एक बार ये लिख लो, AQNPA, AQNPA ये लिखा गया है। तो दोस्तों कैसे लिख सकते हैं हम, सुनना। पहले इन सारे लेटर्स का अपोजिट लिखना था, आफ्टर दैट, बड़े ध्यान से देखो, P के बाद Q। बहुत बढ़िया सवाल था, इतना आसान नहीं था जितना आसान बच्चा समझ जाता है कि कोडिंग रिकॉर्डिंग है। फिर भी बहुत अच्छी आंसर्स आपके आ रहे हैं। PQAZ, तो देखो आपस में एक दूसरे के अपोजिट है। और देखो एक, देखो P के बाद क्या हो जाएगा Q, और Z के बाद A आता है अगला। P के बाद Q आता है, Z के बाद A आता है, मतलब दैट इज +1। अब Z के बाद A आता है, O के बाद P आता है। अरे हाँ है ना, इनमें भी +1, और बीच वाली सीरीज को उसने सेम रखा था। मेरे दोस्तों ये मेरे मन का सवाल नहीं है, एग्जाम का है। अगर हार्ड है तो हार्ड है, इजी है तो इजी है, जैसा है सब तुम्हारे सामने है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही रोहित को अगर हम चेक करते हैं तो रोहित के अपोजिट में यही लिख देता हूं। अगर आप कहें तो अरे लिख दूं क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल सरकार लिख दो। आर का अपोजिट क्या होता है? आर का अपोजिट होता है सरकार आई। अरे हाँ है ना। ओ का अपोजिट क्या होता है? एल। एच का अपोजिट एस, आई का अपोजिट आर, और टी का अपोजिट जी। तो मेरे जिगर के छल्ला आप पाएंगे इसे क्या लिखा गया है, इसने एम जे। एक बार सिखाने के लिए मैं जरूर लिखूंगा, एस लिखा है सेम टू सेम, एच और एस। इस टाइप से ये नंबर मैंने यहां लिखा है। देखो बहुत ध्यान से अगर आप फोकस करो तो यहां देखो एक बार बहुत ध्यान से, आई के बाद जे आ गया, एक जोड़ दिया, एल के बाद एम एक जोड़ दिया। इस वाले को सेम रखा है, यहां भी एक जोड़ा है और यहां भी एक जोड़ा है। अरे हाँ है ना। तो प्यारे रसगुल्ला आंसर ही क्रैक हो गया इस सवाल का। क्या होगा भैया? सेंटी पूछा था। एस का अपोजिट क्या होता है भैया? एच। पहले एक बार अपोजिट लिख लो। ए का होता है सरकार जेड, ए का क्या होता है जेड, एन का हो जाता है भैया एम, टी का हो जाता है जीटी रोड, और वाई का हो जाता है बी। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई है। तो जिगर के छल्ला, जेड का क्या होगा भैया? जेड से अगला आएगा ए, एच से अगला एच आई आ जाएगा, एम सेम रहेगी, आगे पीछे के जुड़े हैं, बी के बाद सी आ जाएगा, और जी के बाद एच आ जाएगा। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई। तो इस सवाल का जो ऑप्शन होगा जिगर के छल्ला, वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इस सवाल का? आप देखेंगे AIMCH, AIMCH ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट उत्तर था। बड़ा ही लवली और मैं कह सकता हूं वन ऑफ बेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एग्जाम।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए इसे कहते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उन्हें नहीं कहते। आपको तो तब आनंद आता, और ज्यादा आपको कब आनंद आ जाता, जब मैं आपके सामने वो क्वेश्चन लेके आता, सारे आपको पता होते। मेरे दोस्तों दैट्स इज नॉट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो तो वो है जो हर बच्चे पे आ ही रहे हो। उन्हें सीखने से क्या फायदा हो रहा है मेरे दोस्तों, हमें सीखना है कुछ। अगर हम फोन पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो उससे सीख मिलनी चाहिए। हर सवाल आपके अंदर एक जुनून पैदा करेगा, ये आपके उदय भैया का दावा है। अगर अगर हाँ तो एक बार कमेंट में जरूर लिखना हर हर बापू। तो मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आज की कथा के अगले सवाल की ओर चलते हैं। मजा ही आ गया दोस्तों, आज तो आनंद आ गया। लो जी लो, लो जी लो, एक वन ऑफ बेस्ट क्वेश्चन ऑफ मैथ जो मुझे कल एग्जाम देते समय मिला और मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगा। एक बार आप छापो, आपको इस सवाल को कैसा फील हो रहा है। एक संख्या को पहले 16 से ही 2/3% बढ़ाया गया। एक नंबर को पहले 16 से ही 2/3% बढ़ाया। इफ ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 16 होल 2/3%, अगर एक संख्या को इतने परसेंट बढ़ाया गया तो उसे कितने परसेंट कम करें ताकि वह संख्या पहले से 12.5% कम रह जाए। प्यारे दोस्तों आप इस प्रश्न का उत्तर छापो कमेंट में। क्या इस सवाल का उत्तर आने वाला? धुआं धुआं हो गया भैया आज तो भैया बिल्कुल मजा ही आ गया दोस्त, आपने कलर ढा दिया। और देखो दोस्तों जिसने अभी वीडियो को अगर 2-3 लोगों पे भी शेयर नहीं किया तो कसम महादेव की देख लेना, सही बात नहीं है मेरे दोस्तों। अगर जो गुरु की बात नहीं माने, वो कहते हैं क्या कहा है, किसी कहने वाले ने कहा है कि मैं तो भूल गया भाई क्या कहा है, तो मैंने ही कह दिया तुमसे, बस कर दो जो मैंने आपसे कहा है। देखिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो भी साथ दीजिए, और नहीं आ रहा तो दूना साथ दीजिए, तभी तो मेरे दोस्तों आएगा। आइए प्यारे दोस्तों मजा आ गया, अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल को मैं आपको समझाता हूं कैसे करते हैं। देखिए पहले इस सवाल से पहले मैं आपको एक सवाल बताऊं जो मैंने देखो यहां लिख रखा है, ये मैंने यहां लिख रखा है, ये किसी और एग्जाम का, ये भी आपके जीडी के एग्जाम का, ये किसी और एग्जाम का मैंने यहां लिख दिया कि मैं जब समझाऊंगा तो कहीं भूल ना हो जाए। वो कह रहे हैं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। मेरे दोस्तों समझाऊंगा जरूर, आ जाओ मैं आपको समझाता हूं। जब किसी संख्या को पहले बोला 20% बढ़ाया गया, जब पहले किसी संख्या को 20% बढ़ाया गया, अब उसे कितने परसेंट कम करूं ताकि संख्या पहले से 20% कम हो जाए। एक सवाल मैं आपको दूसरा समझाता हूं कैसे करोगे। देखिए इस सवाल को करने का तरीका क्या है। पहले एक संख्या को मैंने 20% बढ़ाया, लेट सपोज दैट नंबर इज 100। अरे हाँ है ना, और 100 से मैंने 20 बढ़ाया तो कितना हो गया भैया 120। अब मैं चाहता हूं कि वो संख्या पहले से 20% कम रहे, इसका मतलब कितनी रह जाए भैया, तो आप कहेंगे सरकार अब 80 रह जानी चाहिए। अरे हाँ है ना, अब कितनी रह जाए वो 80, क्योंकि पहले से 20% कम हो। तो आप बताओ मुझे कितनी कमी करनी है, तो आप कहेंगे सरकार आपको 40 कम करना है। अरे बोलो हाँ है ना, और 40 कम करना है तो बता दो मुझे मेरे शेर और शेर नहीं हो, नीचे 80 आएगा, 100 आएगा या 140 आएगा, बताइए 120 आएगा। तो आप कहेंगे भैया 40 कम होगा तो कम तो कितने से होगा भैया 120 से होगा, तो नीचे आएगा 120, गुणा कर देंगे 100 से, तो आपके इस प्रश्न का जो आंसर आएगा 3 बार कट गया, आंसर आ गया 33 सही 1/3। हमसे ना हो पाएगा। ऊपर वाले सवाल को अगर इस प्रोसेस से करते हैं तो मेरे दोस्तों बड़ा ही थोड़ा टाइम लगेगा कि पहले संख्या को एक बार मैं यहां से इसे हटा देता हूं, इसे हटा देता हूं, और सुनो कि एक संख्या को पहले 16 से ही 2/3% बढ़ाया। इसका मतलब पहले अगर संख्या 100 थी, एक बार ऐसे समझ लो, अगर पहले 100 थी तो आज कितनी हो गई 116 से ही 2/3। मैं चाहता हूं कि संख्या कितनी कम हो, केवल 12 से ही 1/2। तो आप बताओ कितनी रह जाए 87.5। अरे हाँ है ना, या 1/2 ही लिखो, ज्यादा आसान रहेगा। अब आप कैसे करोगे 87 से ही 1/2, आंसर कैसे आएगा इस सवाल का वो आपको मैं बता दूं। आप इसमें से इसे घटाओगे, 116 से ही 2/3 माइनस के 87 होल 1/2 घटाओगे, बटे में इस नंबर को डालोगे, 116 से ही 2/3 और गुणा कर दोगे 100 से। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अरे गुरुजी हम पे ना हो पाएगा, मैंने कब कहा तेन करना है, मैं तो दूसरा तरीका बताऊंगा ना, क्यों टेंशन लेता मेरे दोस्त। देखो अब अगर आप इस कैलकुलेशन को करते हैं, फाइंड योर आंसर, यू विल आल्सो रीच योर डेस्टिनेशन। आप अपने उत्तर पर जरूर पहुंचोगे अगर आप ये अप्लाई करते हो। मेरे दोस्तों मैं ये चाहता हूं कि आप पहले बेसिक समझो, फिर इसके बाद ट्रिक्स पे आते हैं। अब मैं इस सवाल को करने का लवली और आसान तरीका बताता हूं। देखिए क्या हो सकता है और आसान, इस कैलकुलेशन को कैसे बनाएंगे। देखो
अब मैं आपको बताऊं, कभी भी इस टाइप का प्रश्न आता है, जैसे ये सवाल आपके सामने था, पहले 20% बढ़ा है, आपको पता है 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? तो आप कहेंगे 20% की फ्रैक्शन होती है सर जी 1/5। हाँ है ना, 1/5। पहले 20% बढ़ाया तो 5 से कितना होगी भैया? 6। आइए बताओ मुझे, यहां तक दिख रहा है ना सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? बहुत बढ़िया। और फिर 20% मैं चाहता हूं केवल 20% कम रहे, तो आप बताओ फिर 5 से कितना हो जाएगी? वो 4। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को आती नहीं, क्योंकि मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं इतना, तो मुझे सबकी पता है। अब क्या करेंगे, आप इन दोनों को यहां लिखेंगे, इन दोनों को गुणा, 5 6 30, ये से यहां लिख लो, इन दोनों के गुणा को यहां लिख दो, 5 चौके 20। तो आपकी जो 30 की चीज थी आज वो 20 होगी। एक बार पेन चेंज कर लेता हूं भैया, 30 की चीज है, अगर वो आज 20 होगी तो कितना कम हो गया भैया? 10 कम हो गया। और 10 कितने से कम हुआ है? 30 से, और गुणा कर देंगे 100 से, तो आप फिर भी आंसर पर पहुंच जाएंगे। आंसर आ गया भैया 33.33। इस सवाल का सही उत्तर था। आ जाओ, अब मैं आपको इस सवाल को करने का बेस्ट तरीका बताता हूं। बताइए मुझे, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी? इसकी फ्रैक्शन क्या होगी? तो आप कहेंगे सरकार इसकी फ्रैक्शन बताने में कौन सी बात है? 16 सही 2/3 की जो फ्रैक्शन होती है मेरे भैया, वो हो जाती है 1/6। कैसे याद करोगे? जितने बार भाग चला जाए 100 में, 16 6 96, तो 1/6। तो आप बताइए, इतना बढ़ा तो 6 से संख्या कितनी होगी भैया? तो आप कहेंगे सरकार 7 होगी। बोलो हाँ है ना। अब आगे बढ़ते हैं, कितने परसेंट कम करें ताकि केवल 12.5% कम रह जाए? आप बोलो 12.5 की जो फ्रैक्शन होती है ना मेरे भैया, अरे जिगर के टुकड़ा क्या होती है? 1/8। तो आप बताओ 8 से संख्या कितना रह गई भैया? तो आप कहेंगे 7 भाई, क्योंकि कम रह गई। तो अब क्या करना है इसके बाद? आफ्टर दैट इन दोनों को गुणा यहां लिखेंगे, 8 7 56, और इन दोनों को गुणा यहां लिखेंगे, 7 6 42। तो जिगर के टुकड़ा 56 की चीज 42 रहेगी, कितना कम हो गई? तो आप कहेंगे 14 कम हो गई। एक बार पेन चेंज कर दो, दिमाग लगाओ, कसम है आपको महादेव की, सच्ची सच्ची ना बताओ कि अगर 14 कम हुई है तो नीचे 56 आएगा या 42 आएगा? तो आप कहेंगे कम हुई है तो सरकार 56 आएगा, गुणा कर देंगे 100 से। अरे हाँ है ना। तो 14 से कट गया 4 बार, 14 चौका, और 4 से कट गया जिगर के टुकड़ा 25। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हर हर बापू। तो प्यारे दोस्तों, इस सवाल का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा भैया? 20 सवाल का उत्तर है। इस सवाल को करने का बड़ा ही आसान तरीका आपके सामने मैंने बताया। आप बताइए, किसी मेरे दोस्त को कोई समस्या होनी तो नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आज की कथा को आगे लेके चलते हैं। आनंद ही आ गया दोस्तों, आनंद आ गया। देखिए कितनी सुंदर 4 लाइनें लिखी हैं, मैंने तो मजा ही आ गया। क्या लिखा है किसी लिखने वाले ने कि इन किताबों से अपनी नजरों को तब तक ना हटाऊंगा जब तक बापू के सपने को साकार करना दिखाऊंगा। यही सच है, पूरी सच्चाई से पढ़ूंगा। यही सच है, पूरी सच्चाई से पढ़ूंगा, तभी तो अपने बापू का नाम पूरे जहां में रोशन करूंगा। आइए प्यारे दोस्तों, आज की कथा के अगले सवाल की ओर चलते हैं। आज की कथा का अगला प्रश्न आपके बोर्ड की स्क्रीन पर आ गया। अजी गुरुजी, ये तो प्रीवियस का करा दिया, वीडियो में डाला, तभी तो देख रहा हूं कौन कितना पढ़ रहा है। आइए छापिए सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में, चेक करना चाहूंगा। एक बार मेरी टीम मुझे एक बार दिखा दे, मेरी टीम मुझे ये दिखा दे कि कितने भैया आंसर इस सवाल का दे पा रहे हैं। मेरा फोन दीजिए और मैं आपको एक बार देख तो लूं, मैं भी तो देखूं इन शेरनियों के आंसर्स कितने आ रहे हैं। बहुत ही नाइस, बहुत गजब मेरे दोस्तों, बहुत बढ़िया मेरे लाडलो, बहुत औसम, बहुत बढ़िया। चलिए मेरे दोस्तों, और किसी के आंसर भाई बहुत बढ़िया। आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार और राम राम मेरे भैया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन के आंसर की ओर चलते हैं। देखिए इस सवाल का आंसर जो क्या आएगा दोस्तों, वो आएगा मेरे रसगुल्ला जिगर के टुकड़ा, वो आएगा कैसे? 1 2 3 4। अरे है ना। तो यहां पे कितने बन गए ट्रायंगल? 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। यहां बन गए 10। सरकार यहां भी बनेंगे 10, एक जैसे फ्लोर है तो यहां भी बनेंगे 10। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई। 30 आपके सबके समझ में आ गए होंगे। एक बार इसे चेक कर लेते हैं, यहां कितने बनेंगे? 1 2 3। तो आप बताओ 3 2 5 और कितने? 6। यहां भी 6, यहां भी 6, यहां भी 6 और यहां भी 6। तो आप बताओ 6 6 6 6 तो कितने हो गए? 24। तो आई होप बन गए कितने भैया? 54। अरे 30 और 24 कितने हो गए दोस्तों? 54 हो गए नहीं हुए? तो आप कहेंगे सरकार बिल्कुल हो गए। अरे कुछ माइनस भी तो करना है कि हाँ जी हाँ। तो कितना माइनस करना है? जितने बिंदु है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 अगर आप माइनस करते हो तो आपको जो आंसर मिलेगा भैया वो 42 मिलेगा। पिछली वीडियो में जाइए और मैंने इसे बहुत बेसिक से डिटेल में आपको बता रखा है। आंसर आएगा 42, इस सवाल का सही उत्तर है। तो जिगर के छल्ला, आप सारी वीडियो को एक बार देख लोगे ना, मजा ही आ जाएगा दोस्तों, मजा। पढ़ाई भाई बहुत आसान चीज है, बस करने वाला चाहिए। दोस्तों बताइए, अगला प्रश्न आपके बोर्ड की स्क्रीन पर मैंने लगाया, बड़ा ये भी बड़ा आसान और उम्दा प्रश्न था जो आपके एग्जाम में पूछा।
कसम से आप अगर ना आए तो अगर डिसलाइक कर देना। जो बच्चा ईमानदारी से बता दो कसम महादेव की कि आपने ये सवाल एज इट इज फोटो स्टेट मैंने नहीं पढ़ा है बैच के अंदर, आप कहेंगे सरकार बिल्कुल पढ़ाया है। कसम महादेव की एज इट इज हर बैच में मैं जब गुणनखंड पढ़ाता हूं तो 400 का 100% कराता हूं। 400 हो गया, 200 हो गया, आपके एग्जाम में 400 के सम पूछे, बताइए क्या आंसर होगा। सबसे पहले 400 के गुणनखंड की बात करें तो जब भी गुणनखंड का सवाल आता है तो पहले ऐसे नंबर को लिख के इसे ब्रेक डाउन करना सीखे छोटे नंबर्स में। तो इसे करेंगे 200 बार, फिर भाग दोगे तो आ जाएगा 100, फिर भाग दोगे तो आ जाएगा 50, फिर भाग दोगे तो आ जाएगा 25, फिर भाग दोगे तो 5 और फिर भाग दोगे तो 1। आई होप मेरी बात यहां तक आपको समझ में ना आई तो बताओ मुझे। तो आप कहोगे इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, जो आपके सामने 400 लिखा है क्या मैं इसे 2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 2 लिख सकता हूं? अरे हाँ है ना, याद रखना सदैव के लिए बड़ा आसान तरीका बताऊंगा, दिल को टच कर जाएगा। क्या तरीका सरकार, मजा ही ना आ जाए तो मुझसे कह देना। कुल गुणनखंड बताओ, कुल तो सदैव याद रखोगे कुल के लिए आंसर क्या होगा, कुल के लिए 1 इसमें ऐड करोगे 5, 1 इसमें ऐड करोगे 3, तो आंसर हो गया 15। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई है। कुल गुणनखंड पूछता तो 15 होता, हमसे कैसे पूछे सरकार सम, तो सम तो यहां में बताने नहीं है दोस्तों, हमें तो विषम बताने। आगे बढ़ते, कुल हो गए, अब आ जाते हैं एक बार विषम की ओर। आगे याद रखना विषम लगाने के लिए क्या करते हैं, जितने 2 की पावर्स हैं उन्हें बिल्कुल डिलीट कर देते हैं, वहां से उन्हें बिल्कुल डिलीट कर दो, टेंशन ही खत्म कर दो, 2 वाले नंबर को डिलीट कर दो। बताओ यहां केवल सिंगल 5 बचा, अब गुणा तो किसी में होगा नहीं, तो विषम आगे सरकार 3। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि विषम संख्या वो होती है जो 2 से नहीं कटती। अरे हाँ है ना, तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ सरकार। अब आ जाते हैं सम, सच्ची सच्ची बताना, कसम उड़ान छल्ले की, अगर झूठ बोले कोआ बिल्ली कुत्ता सुअर गधा सब काट जाएंगे आपको। ईमानदारी से बता दो मुझे, अगर मैं पूछ लूं सम बताओ, तो कुल जब 15 है, अरे कुल कितने हैं 15 और विषम कितने 3, तो सम 12 नहीं बच गए क्या? अरे हाँ है ना, तो आप कहेंगे सरकार बिल्कुल हाँ। तो सम गुणनखंडों की संख्या आंसर क्या आएगा भैया, ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट उत्तर था। आइए जिगर के टुकड़ाओ, आज की कथा को आगे लेके चलते हैं। सम गुणनखंडों की संख्या 12 इस सवाल का आंसर। आइए दोस्तों, आज की कथा का एक और वन ऑफ लवली क्वेश्चंस आपके बोर्ड पे लगा है। मजा ही आ गया सर जी, मजा आ गया, बस आनंद ही आना चाहिए। बीते हुए समय को याद नहीं करते, बीते हुए समय को याद नहीं करते, अपने दर्द को दूसरों के आगे बयां नहीं करते। बीते समय को याद नहीं करते, अपने दर्द को दूसरों के आगे बयां नहीं करते। मंजिल तो उन्हें मिलती है यारो जो वक्त और हालात के आगे कभी झुका नहीं करते। तो प्यारे दोस्तों, आज की कथा का अगला सवाल आपके बोर्ड पे लगा है, बताइए मुझे क्या आंसर इस सवाल का आ जाना चाहिए। ना आनंद आए तो मुझसे कह देना, बड़ी लवली सीरीज है, आपको आगे बताना है आगे क्या आएगा। अच्छा, एक बार कमेंट में ये बोल रहे हैं कि अरे सर जी क्या बताना है, सरकार ये बताना है नेक्स्ट टर्म्स क्या होगा इसके अंदर। आइए मैं आपको समझा दूं, नेक्स्ट टर्म के लिए क्या करोगे, आप देखोगे यहां 3 कितने जुड़े हैं, 13 से 17 हुए तो 4 जुड़े हैं। यहां देखोगे तो कितने जुड़े, 17 से 8 जुड़े हैं। प्यारे रसगुल्ला यहां कितने जुड़े, 25 से 32 7। तो प्यारे दोस्त यहां पे कितने जुड़े, 5। तो आप पाओगे ये 4 कहां से आया, इन दोनों का सम पहले भी करा चुका हूं वीडियो में, 4 आया, इन दोनों का सम कितना आया भैया 8 आया, इन दोनों का सम कितना आया 7। देखो 5 और 2 कितना है 7 जुड़ गया, यहां 4 जुड़ गया, यहां 8 जुड़ गया, यहां 7, यहां 3 और 2 5 जुड़ गया। कसम महादेव की बताओ कितना जुड़ेगा, 7 और 3 10, आप बताओ 37 और 10 कितना हो जाएगा भैया 47। इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का सही उत्तर है। आई होप मेरी बात आपके दिल को टच कर गई होगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आज की कथा को आगे लेके चलते हैं। आज की कथा के अगला प्रश्न, जो आज की कथा का आखिरी प्रश्न है, और उस सवाल का आंसर मैं चाहूंगा कि आप सभी कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर दें। मजा अब आने वाला है दोस्तों, आगे की जो वीडियो आएंगी वो और मजा ढाएंगी और आनंद और कहर आएगा। मेरे दोस्तों, अगर आप सभी का साथ रहा तो धुआं धुआं कर दिया जाएगा, आगे टेंशन वाली कोई बात नहीं। आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में छापिए, इस प्रश्न के आंसर को कमेंट में छापिए, फिर मैं आपके आंसर्स को चेक करूंगा। जिनके आंसर सही होंगे और जो भी डिटेल्स होंगे वो सारी आपको मैं बताऊंगा। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्ते, सत श्री अकाल और राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और मैं उम्मीद करूंगा कि आज का सेशन आपको और भी आनंदमयी लगा होगा। और दोस्तों, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, बापू के सपने को साकार करने के लिए
दिन रात एक करनी पड़ेगी दोस्तों, तब जाके जीडी आपको मिलेगी। वो कहते हैं कि बापू तेरे मेहनत में मैं एक दिन 4 चांद जरूर लगाऊंगा, कि बापू तेरी मेहनत में मैं एक दिन 4 चांद जरूर लगाऊंगा। तू सपने कितने भी बड़े देख लिए मेरे बापू, उन्हें पूरा एक दिन करके मैं जरूर दिखाऊंगा। तो मेरे दोस्तों, जब इतनी बड़ी उम्मीद और सोच बापू की आप पे और विश्वास है ना मेरे दोस्त, तो आपको मेहनत भी कड़ी करनी पड़ेगी। कहने से कुछ नहीं होता, मैं बार बार कहता हूं, कहने से कुछ नहीं होता, कुछ करना पड़ता है। कहने से कुछ नहीं होता, कुछ करना पड़ता है। खोकर अपनी ख्वाहिशों को, अपनी ख्वाहिशों के लिए ही लड़ना पड़ता है। बातों से कुछ नहीं होता, कुछ करना पड़ता है। खोकर अपनी ख्वाहिशों को, अपनी ख्वाहिशों के लिए लड़ना पड़ता है। यूं ही नहीं हो जाती मंजिलें आसान, यूं ही नहीं हो जाती मंजिलें आसान। कभी खुद से तो कभी दूसरों से लड़ना पड़ता है। मेरे दोस्तों, अगर आप जिंदगी में आसानी से अगर जिंदगी को जीना चाहते हैं, दैट इज कांट बी पॉसिबल। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करूंगा आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और नमस्ते, सत श्री अकाल और राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्ते।